हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था वो आज पूरा हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आनी थी, जिसके नोटिफिकेशन का बहुत लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था और लगातार संशय बना हुआ था कि आखिर जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब जारी होगा। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और हम यहाँ पर कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो देखने वाले हैं और इसमें जो बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहती हैं। तो ये देखिए, ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और जैसा कि पहले ही आपको बताया जा रहा था कि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो एनटीए करवाने वाला है। तो एनटीए ने ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और रिव्यू ऑफिसर यानी कि आरओ के और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर दोनों जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर निकाल दी हैं। और ये देखिए कंप्लीट जो टाइटल में दिया हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है कि कितना क्या है, कैसे क्या, किस पेज नंबर पे क्या होगा। और ये देखिए सबसे पहले कि आपके जो फॉर्म है वो कब से पढ़ना स्टार्ट होंगे। तो 17 अगस्त से आपके जो फॉर्म है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और 16 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो 16 सितंबर के पहले आप इसके जो फॉर्म है वो फिल कर दें अगर इच्छुक हैं। और यहाँ पर आरओ और एआरओ दोनों की फ़ीस की बात की जाए तो जनरल और ओबीसी के लिए 800 रुपये है और एससी एसटी के लिए 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो पहले जहाँ 750 लगते थे तो इस बार 800 रुपये लग रहे हैं, यानी कि 50 रुपये ज़्यादा जो आपकी फ़ीस है वो कर दी गई है। और यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पार्टिकुलर ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को एक बार अपने आप से ज़रूर पढ़ लें। और एडमिट कार्ड के बारे में भी बताया गया है कि इसकी सूचना आपको अलग से बाद में दी जाएगी, यानी कि आपके पास 40-45 दिन जो परीक्षा के लिए है वो हैं। पर्याप्त समय जो आपके पास परीक्षा के लिए वो है और पहले से भी आप तैयारी में लगे होंगे। तो यहाँ पर जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो दे दिया गया है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं। यहाँ पर बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो सेम वैसा ही है, जो बैचलर डिग्री है आपकी बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है तो वो होना चाहिए आपके पास। और इसके साथ आपके पास ट्रिपल सी है तो मिनिमम जो ट्रिपल सी है वो चलेगा। और इसके बाद आपके पास जो भी चीज़ है, ओ लेवल है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का 3 महीने से ऊपर का, तो वो यहाँ पर साफ साफ सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और सेम चीज़ आरओ के लिए एआरओ के लिए दोनों के लिए है। तो अब बात करें अगर वैकेंसी कितनी आई है तो आरओ की मात्र 46 जो वैकेंसी है वो यहाँ पर निकाली गई है। और एआरओ की वैकेंसी की बात करें तो अच्छी खासी वैकेंसी है, 350 वैकेंसी है। और ये हम बहुत पहले से आपको बता रहे हैं कि एआरओ की जो वैकेंसी है वो 350 की समथिंग आएगी और आरओ की जो वैकेंसी है वो 50 के अंदर रहने वाली है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी आपको दे दी गई है और 4600 और 4800 ग्रेड पे की ये नौकरी है, आप देख ही रहे हैं। और इतनी आसानी से आपको ये नौकरी मिल जा रही है, मतलब कि सिर्फ एक पेपर होगा, एक टाइपिंग होगी और आपके हाथ में ये नौकरी होने वाली है। और यहाँ पर सारी चीज़ें रिजर्वेशन से रिलेटेड बताई हुई हैं। और आगे नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम। सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, सिलेबस जो दिया गया है वो सेम वैसा ही सिलेबस है जैसा कि पिछली परीक्षाओं में रहा है। पहले जो एआरओ की वैकेंसी आई थी और आरओ की वैकेंसी आई थी, सेम वही सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि जैसे आपका पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता था और पार्ट 2 का एग्ज़ाम होता था, तो पहले आपका जो प्री का एग्ज़ाम होता था उसके बाद जो कट ऑफ बनती थी, फिर आपके मेंस के एग्ज़ाम में टाइपिंग करवाई जाती थी। तो यहाँ पर जैसा कि पहले ही आपको बहुत लंबे समय से बताया जा रहा है कि इस बार दोनों चीज़ें साथ में होने वाली हैं। पहले आपका जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम वो हो जाएगा और मेंस यानी कि टाइपिंग 15 मिनट के गैप के बाद करवा ली जाएगी। तो यहाँ पर वही चीज़ सारी बताई गई है कि 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और इसके 15 मिनट बाद आपसे टाइपिंग करवा ली जाएगी। टाइपिंग जैसी पहले होती थी सेम वैसी ही है, बस टाइपिंग की स्पीड जो है वो 25 पर मिनट
जो है वो कर दी गई है, बताई गई है। बाकी आप मैक्सिमम तो जितने नंबर ला सकते हैं लाने ही हैं। और पहले आपको मिनिमम 17 मार्क्स जो है वो लाने रहते थे, इस बार 25 मार्क्स जो है वो कर दिए गए हैं कि कम से कम 25 नंबर तो आपके टाइपिंग में होने ही चाहिए। तो दोनों चीज़ें साथ साथ होने वाली हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाला है। पहले जैसे कि ये परीक्षा है ऑफलाइन होती थी, अब ये परीक्षा ऑनलाइन होगी। बाकी यहाँ पर और भी कुछ वैसा बदलाव नहीं है, जो थे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी गई हैं। 15 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा, उसके बाद आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग दोनों चीज़ें एक साथ करनी होंगी यहाँ पर। और ये देखिए, और जब आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है तो बहुत सारी शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, क्योंकि इसमें 3-4 लाख बच्चे फॉर्म डालते हैं, तो बहुत सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर लागू किया जाएगा और इसके आधार पर जो कट ऑफ बनेगी तो कट ऑफ भी कम जाएगी, क्योंकि आपका प्री और मेंस दोनों का जो मार्क्स है वो जुड़ के कट ऑफ बनेगी। ऐसा नहीं है कि पहले प्री का हो जाएगा फिर मेंस के लिए टाइपिंग के लिए अलग से बुलाया जाएगा, एक साथ ही दोनों चीज़ें होने वाली है। और नोटिफिकेशन हालांकि काफ़ी लंबा यहाँ पर दिया हुआ है और इसमें आगे तो ऐसी कोई खास वैसी जानकारी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो सारी चीज़ यहाँ पर बता दी गई हैं। तो अब आप लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी में लग जाइए। टाइपिंग भी आधा 1 घंटा डेली आपको करना है और पढ़ाई तो साथ साथ करते रहना ही है। तो जिसका इंतज़ार था वो हो गया है और लगे रहिए। 30 से 40 मिनिमम 40 दिन तो आपको मिलने ही वाले हैं इस परीक्षा के लिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और इससे संबंधित अगर कोई नई अपडेट आती है तो जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।